Sweetest love, I do not go. In this poem, the poet is trying to console his wife or beloved. Sweetest love के दोनों मानिए, बीवी भी और प्रेमिका भी। हम लोग बीवी के सेंस में लेकर चलेंगे, ठीक है? In this poem, the poet tries to console his beloved or wife that he is going to foreign country, he is going abroad, he is going somewhere from his own place just to earn money. Just to earn money. She does not need to think any evil or any ill about him. इस कविता में क्या है? सिर्फ एक टॉपिक, इसको समझ लीजिए कि कवि अपनी बीवी से दूर जा रहा है, अरब जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है, तो बीवी बहुत प्यार करती है, तो रो रही है। तो जब वो रो रही है तो उसको ये समझा रहा है। अब समझाने में क्या है? जिसको जितना बुद्धि है उतना वो समझाएगा। हम लोग कितना बुद्धि है? अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ना चुपे तो धके बजा देगा, तेरा रोला से मुना जी कमाए, भूखे मर जाए। अपनी अपनी बुद्धि है। ये पोएम आपको 12th में सोचे क्यों दी गई है पढ़ने की? इस बात को ध्यान में बैठाइए ताकि आपका सेंस डेवलप करे। वैसा सिचुएशन आए तो एज ए गर्ल एंड एज ए बॉय हाउ कैन यू डील एंड हाउ यू हैव टू डील द सिचुएशन, यू हैव टू लर्न फ्रॉम हियर। And if you are not an educated person, if you are not a student of 12th class, and if you don't read this poem, you will have no idea about how dealing the situation according to John Donne. You may have some better idea, but you may have some worse idea. क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? यही होता है इल्म का फायदा। आदमी सिचुएशन, हालात को समझता है, अजाइल होगा, समझाएगा तो उठा के बजा दो। डन हो गया? अब हम लोग चलते हैं, ठीक है? तो बीवी को समझाने के जो भी तरीके इसके पास है सब आजमाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। चलिए। स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। वेरीनेस कहते हैं थकावट को। मेरी प्यारी बीवी, मैं तुमको छोड़ के नहीं जा रहा हूं ना, और इतना तो एकदम में नहीं सोचना कि मैं तुमसे थक गया हूं, उब गया हूं तो तुमको छोड़ के जा रहा हूं। बीवियों को सबसे ज्यादा डर किस चीज का होता है? मैंने पहले बीवी का, आजकल तो सबको स्मार्ट है। आज भी जो बढ़िया है, शरीफ ईमानदार है, जो अपने हस्बैंड को मानती है, वो डरती है। किस चीज का डर होता है? क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझसे उगता नहीं ना गया। बात समझ आ रही है? तो सबसे ज्यादा औरत को डर होता है अपने शौतन का। ये दिमाग में डालिए, ये साइकोलॉजी है। वो दुनिया में सांप से जितना नहीं डरती, जितना कॉकरोच से नहीं डरती है, उतना वो अपना स्वतन से डरती है। मोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। और ना ही मैं इस उम्मीद में तुमको छोड़ के जा रहा हूं कि कोई मेरा वहां पे इंतजार कर रही है, ऐसा कुछ नहीं। ना ही मैं तुमको इस उम्मीद में छोड़ के जा रहा हूं कि कोई हमको ज्यादा प्यार देगा वहां पे, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही मैं तुमको इसलिए छोड़ के जा रहा हूं मुझे लग रहा है कि आगे कुछ बढ़िया मिलेगा तुमसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। But since that I must die at last, is best use myself in jest, thus by friend best to die. लेकिन everybody has to die one day. Everybody has to die. लेकिन एक न एक दिन हर किसी को मर जाना है, मर जाना है। तो सबसे बेहतर क्या है? सबसे बेहतर ये है कि मरने से पहले कुछ बढ़िया करने का प्रयास कर लिया जाए। मरने से पहले कुछ बढ़िया करने का प्रयास कर लिया जाए, और मरने के बाद तो आदमी परमानेंट बिछड़ जाएगा ना, तो थोड़ा सा हल्का हल्का दूर रहने का भी प्रयास कर लिया। अब देखिएगा आमतौर पे किसी का अगर पिताजी मर गए, चाहे कोई आदमी घर का मर गया जिसकी उम्र 60, 65, 70, 80 साल की है, तो बहुत ज्यादा दुख तो होता है कोई मरे तो, लेकिन सदमा नहीं लगता है। लेकिन किसी का नौजवान बेटा मर जाए, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का, उससे कलेजे पे सांप लौट जाता है। सदमे से कितनी माएँ मर जाती हैं। Why? Because there was no imagination of separation. क्योंकि बिछड़ने की कोई कल्पना नहीं की गई थी इस उम्र में। लेकिन 60-70 उम्र में आदमी हैबिचुएटेड हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा सा बिछड़ने की आदत अगर लग जाए तो जब मौत आए तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है। यस्टर नाइट द सन वेंट हैंड्स, देखिए सन है, सन का सन लिखा हुआ है। यस्टर नाइट द सन वेंट हैंड्स एंड येट इज हियर टुडे।
कल रात, यस्टर मतलब यस्टरडे, पिछली रात, कल शाम सूरज डूब गया था, लेकिन फिर आज आ गया है। शाम को डूबा, सुबह आ गया। He hath no desire, nor sense, nor have so short a way. उसके पास कोई ख्वाहिश नहीं है, उसके पास कोई भी ख्वाहिश नहीं है, ना ही उसके पास सेंस है। सूरज के पास क्या दिमाग है? माने आप अगर देवता मानते तो वो कंसेप्ट छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसे साइंटिफिक टेम्परामेंट में तो हम उसको एक आइटम मानते हैं, एक बॉडी है। तो उसके पास क्या ख्वाहिश है? ख्वाहिशें किसके पास होती है? जिसके पास दिल होता है, जिसके अंदर जान होती है। इस टेबल में कोई ख्वाहिश, लेकिन मेरे में है, आप में है। तो कहता है he hath no desire, nor sin, nor have so short a way. उसके पास कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई दिमाग नहीं है, और लंबी दूरी भी तय करता है। हम लोग तरह नजदीक नहीं जाता आता है। Then fears not me. तो मेरे बारे में नहीं डरो, मेरे बारे में नहीं डरो। But believe that I shall make speedier journeys, since I take more wings and spurs than he. लेकिन मुझे विश्वास रखो, क्यों? क्योंकि मैं उससे तेजी से जाकर तेजी से आऊंगा। मैं उससे तेजी से जाकर तेजी से आऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास तुम हो। सूरज जब शाम को डूबता है, सुबह निकलता है, तो सुबह किसी की याद में नहीं निकलता है, किसी की उम्मीद में नहीं निकलता है। उसका काम है निकलना, डूबना। अपना काम ऐसे करता है, मेरा तो काम जाना आना, इसके अलावा तुम भी तो हो, तुम भी तो हो। तो तुम्हारी याद दिमाग से जाएगी कहाँ के वहां पे लंबा समय तक रह जाएंगे। समझा रहा है वाइफ को। तो तुम रो नहीं, मैं आ जाऊंगा, बहुत जल्दी आ जाऊंगा, क्योंकि उससे ज्यादा मेरे पास ख्वाहिशें हैं, मेरे पास तुम हो, मेरे पास उससे ज्यादा विंग्स है। विंग्स मतलब मैं पर नहीं होगा, आदमी के पास पर नहीं होता है। यहाँ पे सेंस होगा विंग्स का मतलब मेरे पास उससे ज्यादा ख्वाहिशें हैं। जिसके पास ख्वाहिशें ज्यादा होती हैं वो उड़ान लंबी लगाता है। क्या समझे? उड़ान मतलब कूद नहीं जाता है छत पे जाके, चाहे शक्तिमान नहीं बन जाता। कहने मतलब ये कि ख्वाहिशें जिसके पास हो, आगे बढ़ने की हिम्मत, लक्ष्य वही करेगा। जिसको नो ख्वाहिश नहीं, जैसे मान लीजिए आपने ऐसी किसी ख्वाहिश है कि हमको डॉक्टर बनना है, तो रगड़ेगा अपने आप को। आज जिस दूल्हे में नहीं रगड़ देगा। जिसको ख्वाहिशें नहीं कि बात छोड़ो ना, हो गए इंटर पास हो गए, प्लम्बर आई, इलेक्ट्रिशियन काम से विदेश जा, बात खत्म, ख्वाहिश खत्म, आदमी खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे पंख का मतलब ख्वाहिश होगी। अब देखिए, ये तो उसको सूरज के एग्जाम्पल दे दिया, फिर समझा दिया था। अब फिलोसफी देगा इंसान की मजबूरी को। Oh, how feeble is man's power, that if good fortune fall, cannot add another hour. इंसान कितना कमजोर है। यदि एक खुशी का लम्हा आ जाए तो उसको बढ़ा नहीं सकता है। बढ़ा सकता है क्या? जैसे ईद हम लोग चाहते हैं कि 1.5-2 महीना तक चलो, कहाँ चलता है? 3 दिन में, 1 दिन में निपट जाता है ना। अभी कोई पूरा बिहार टॉप कर गया, चाहे एसडीएम एसपी डीएम कुछ बन गया, चाहता है कि साल भर चलो खुशी। उस साल भर दिमाग में तब वो खुशी, तो यू कैन नॉट ऐड अनदर आवर। आप खुशी को बढ़ा नहीं सकते हैं। नॉट अ लॉस्ट आवर रिकॉल, बट कम बैड चांस, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, and we teach it art and length itself over us to advance. ना ही खुशी के लम्हे को बढ़ा सकता है और ना ही गम के लम्हे को घटा सकता है। याद है बचपन में कैसे दांत में दर्द होता था, और वो रात में हो गया, होता था दिन में भी, खेलने कूदने में बुझाता नहीं था। रात में जब दांत में दर्द होता सोचता कि जल्दी से रात खत्म, जो रात लंबी हो जाती थी। और कैसे अभी हम लोग फुटबॉल खेलते, क्रिकेट खेलते, आके जैसे सोते हैं तो सुबह हो गई। अभी ठीक से सोते रहते हैं, सुबह हो, चल कोचिंग चल, होता है ना जी। तो आप खुशी के लम्हों को बढ़ा नहीं सकते, गम के लम्हों को, but we are human, we are human because we know how to enjoy our good time and how to control our bad time. लेकिन हम इंसान हैं, और हमें पता है कि अपने बुरे समय को कैसे डील करें और अच्छे समय में अपने आप को कैसे संभाल कर रखें। ये सब हमारे ऊपर है कि उससे हम कैसे आगे बढ़ जाए, है ना। इट्स सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, ये हमारे ऊपर है। डन हो गया।
ये एक फिलोसफी आ गई यहाँ पे, पोएट की तरफ से एक फिलोसफी, समझते हैं ना, फिलोसफी। अब आइए, इतने पर भी चुप नहीं हो रही है। देख, जो ड्रामाबाज होती है ना लंबा नापती है वो, समझिए बात। अब जब चुप नहीं होते तो अब बहुत मोहब्बत वाली बात बोलेगा, अब फिर भी जब चुप नहीं होते तो डोज देगा। When thou sighest not win, but sighest my soul away. जब तुम रोती हो तो तुम सिर्फ रोती नहीं हो, तुमको लगता है कि तुम रोती हो, लेकिन तुम्हारे रोने से मेरी रूह निकल जा रही है। मोहब्बत वाली बात, गोली पिलाया, अब यो नहीं मान रही, अब यो नहीं मान रही। But when thou weepest unkindly kind, my life blood doth decay. और जब तुम रो रही हो तो तुम्हारे रोने से तुमको अंदाजा नहीं है कितना दर्द हो रहा है, मेरा खून जम जा रहा है। तुमको क्या लगता है मैं खुशी खुशी जा रहा हूँ? नहीं, परिवार है, बच्चे हैं, कमाऊंगा नहीं तो परिवार चलेगा कैसे। लेकिन जितना तुम जो रोए जा रही हो, इतना जो तुम रोए जा रही हो, तो हमको तो तकलीफ बढ़ी जा रही है ना, और हर कोई एक हद तक रोता है। अब जो तुम इतना ज्यादा रो रही हो तब हमको तुम पे शक हो रहा है। तुम खुशी वाले नहीं रो रहे कि जल्दी से ही जाए ताकि हम आजाद हो जाए। अब क्या करता है, इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। That thou lovest me as thou sayest, कि तुम कहती हो कि तुम हमसे प्यार करती हो तो करती हो ना, ना ना ना, हम इतना मूर्ख नहीं। अब डोज दे रहा है। इट कैन नॉट बी, ऐसे नहीं कि तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, मानिए लेंगे ना ना ना। If in thine my life thou west, thou art the best of me. करके दिखाओ, करके दिखाओ। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो चुप होकर दिखाओ, वरना हम नहीं मानेंगे। अब इतना दे दिया तो और घबरा गई कि लगता है शक करे, तो सब पका के चुप हो गई। अब उसको कैसे मनाते हैं, देखिए। Let not thy divining heart forethink me any ill. अपने दिल को समझाओ और मेरे बारे में तुम कुछ भी गलत नहीं सोचो, और मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचता हूँ। Destiny may take thy part and may thy fears fulfill, but think that we are but turned aside to sleep. लंबा हो गया। Destiny may take thy part, किस्मत में जो लिखा है वही होगा, जो किस्मत ने तय कर दिया है वही होगा। But think that, हाँ, and may thy fears fulfill, और जो होना है वो होगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। But think that we are but turned aside to sleep, they who one another keep alive never parted be. कुछ गलत नहीं सोचो, हम दोनों एक दूसरे को दिल से चाहते हैं। तो भले हम लोग जिस्मानी तौर पे दूर हैं, लेकिन रूहानी तौर पे नजदीक है। कभी तुम मुझसे अलग नहीं, मैं तुमसे अलग नहीं। और हम लोग इस तरह से एक दूसरे के नजदीक हैं, जैसे एक आदमी करोड़ बदल के उधर सोया है, एक आदमी करोड़ बदल के इधर सोया है। जैसे करोड़ बदलेगा तो एक दूसरे को देख लेगा। तो भले ही हम और तुम दोनों एक दूसरे से दूर है, अलग है, लेकिन हम रूहानी तौर पे एक दूसरे के नजदीक।